और किसी समाज का पुरुषार्थ समाप्त कर दिया जाए, किसी समाज के आने वाली पीढ़ियों को हजारों हजारों साल के लिए गुलाम बना दिया जाए, यह सबसे बड़ा महापाप है। आप औरंगजेब से लड़ सकते हैं, बाबर से लड़ सकते हैं, आप जिन्ना से लड़ सकते हैं, लेकिन जो इस भारत में रहे, जिन्हें आज भी हजारों हजारों लोग उस झूठ में रख करके भारत की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग भारत के सनातनियों को लगातार मूर्ख बनाने पे तुले हैं। और यह मूर्खता कुछ सत्ताओं को फायदा पहुंचा सकती है तत्काल तौर पर, लेकिन यह झूठ, यह फरेब हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। और आपके लोग, जिन्हें आप अपना समझते हैं, जिन्हें आप अपने बीच का समझते हैं, अपनी संस्कृति का समझते हैं, अपने सनातन का समझते हैं, वो लोग पिछले कई सौ सालों से और आगे भी सच न पता चले, सच को झूठ में मिलाकर के समाप्त कर दो, इतिहास की सही जानकारी मत दो, क्योंकि सही जानकारी किसी सत्ता के लिए फायदेमंद या नफा नुकसान की चीज हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है। लिहाजा मैं आज भी कहता हूं, पूरी ताकत से कहता हूं, बिना किसी डर के कहता हूं। क्यों? हम ये मानते हैं कि जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, उसकी मर्जी के बगैर न कोई आया है न जाएगा। और जब तक आपके भाग्य में जो लिखा है, आप पुरुषार्थ करते रहिए, लेकिन जो आपके हिस्से में लिख दिया गया है वो आपके पास चल के आएगा, और जो आपके हिस्से में नहीं है वो आपके घर से भी बाहर चला जाएगा। इसलिए अगर भारत इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है, तो हम भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू ये कहने से शर्माते हैं और झूठ बोलते हैं, और ये तमाम मक्कारी के नारे के आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, बहुत बारीक तरीके से आपके वो बीच में नैरेटिव क्रिएट करने गए और आपने उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आज आजाद भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार को इस देश के लोगों ने सत्ता पे बिठाया है। मैं ये बात बिना लाग लपेट के कहता रहा हूं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन दुनिया इस बात से आपको जानती है कि आपने सत्ता का सदुपयोग अपनी सत्ता को बचाने चलाने के लिए किया, या अपने एक एक दिन इस राष्ट्र के सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना किया, और वो चुनौतियां अगले 1000 साल तक मुंह खोलने की ताकत ना करें, उनका मुंह इतनी बुरी तरह से कुचला जाए। राष्ट्र आपको इसके लिए याद रखेगा। इसलिए कोई छोटा कानून आया, कोई चला गया, आज किसी पे लाठी चार्ज हो गया, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जिस तरीके से भारत के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन पे चर्चा नहीं होती। कश्मीर के मामले में जब पूरे देश ने दबाव बनाया, तो आपने एक ऐसी धारा को हटाया जो भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से रोकती थी। न संसद लागू होती थी, न आपका संविधान लागू होता था, न सुप्रीम कोर्ट लागू होती थी। और 70 साल तक भारत की केंद्र की सत्ता, भारत राष्ट्र में एक राज्य जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, जहां चरम पर आतंकवाद है, हिंदुओं के खिलाफ ओपन जंग है, वहां के संविधान भी अलग है, झंडा भी अलग है। आपने जब यह कार्य किया तो पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि यह गिनती में आएगा कि उस जो 1947 में भारत के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसे एक राजा ने आकर के, इसलिए कि वो भारत राष्ट्र की बात करता था। लिहाजा आपको हर दिन, हर लम्हे
भारत राष्ट्र को कैसे बचाया जाए, उसके सामने वो चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से सत्ताओं को संविधान में परिवर्तन करने की ताकत है जो उन्हें करनी चाहिए। समाज में सत्ता के परिवर्तन की ताकत थी, वो उसने कर दी, आपको बिठा दिया। क्या आपको क्या करना है? आपको किसके पक्ष में खड़ा होना है? राष्ट्र तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से सामना करना है, या आपको अगर मगर करना है? आप भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता के सबसे बड़े पद पर हैं। देश ने आपको खुल के मैंडेट दिया है। यह कोई आपसे उपेक्षा नहीं करता कि आप किसी के साथ अन्याय करें, लेकिन जो अन्याय कर रहे हैं उनको आपको सबक सिखाना है। वो किस मजहब के हैं, उनकी किताब क्या कहती है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं, सड़कों को घेर रहे हैं, इस धरती पर भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर के इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें यहां बुला रहे हैं, भारत के हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपको किसने रोका है कि ऐसी ताकतों को भारत के संविधान, भारत की पुलिस, भारत की आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई करके देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डालें और इतनी संगीन सजा दें कि आने वाली नस्लें ये जुर्रत ना करें कि भारत राष्ट्र के खिलाफ वो हथियार उठाने की कोशिश करें। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भारत राष्ट्र को चुनौती देने वालों को आप मारते हैं, लेकिन वो रेट हमें दिल्ली में नजर नहीं आती, वो हमें संभल में नजर नहीं आती, वो जौनपुर में नजर नहीं आती, वो बंगाल में नजर नहीं आती। ये आनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार आपको सिर्फ एक ही बात याद दिलाना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्र के लोगों ने आपको राष्ट्र बचाने का मैंडेट दिया है। आपके पास समय इसलिए कम है कि आपको पिछले 70 सालों के पापों को भी ठीक करना है। आप निर्माण करते हैं, आप वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इस बात पर आस्था में ताकत मजबूरी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है कि वंदे मातरम नाम की ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। वो रास्तों में उसमें आग लगाते हैं, पत्थर मार देते हैं, तोड़ देते हैं। मेरे और आपके टैक्स से ये ट्रेन बनती है, चलती है, लेकिन कुछ जिहादी, कुछ इस्लामिक आतंकवादियों को कुछ चीजों से इसलिए चिढ़ है कि वो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम बदल देंगे। आप ध्यान रखिए, बौनों के सामने झुकने की परंपरा सनातनियों की नहीं थी। कुछ सत्ता के चाटुकार जरूर बौनों के सामने झुके, और जब झुके आप, तो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाले लोगों ने आपको मूर्ख बनाया और बहुत प्यार से आजाद भारत को होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और आप उनके सामने झुक गए। लेकिन अब इस परंपरा को समाप्त होना चाहिए। ट्रेनों में आग लगाएंगे, बसों में आग लगाएंगे, बिल्डिंगों में आग लगाएंगे, स्कूलों में आग लगाएंगे, लेकिन आप उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे, इंक्वायरी होती रहेगी, इंक्वायरी चलती रहेगी। इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि इस देश में कोई डरता नहीं है। सबको मालूम है जेल होंगे, फिर तमाम सारी चीजें होंगी, और आखिर में कुछ लोगों के पास ना एटीएम कार्ड है, न डेबिट कार्ड है, न क्रेडिट कार्ड है, उनके पास एक विक्टिम कार्ड है कि वो एकदम कहेंगे कि देखिए साहब हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है, और आप अपोलोजिस्टिक होंगे और आप छोड़ देंगे, और फिर इधर उधर की बात होगी और वो लोग ये मानेंगे कि भारत राष्ट्र की सत्ता को कैसे झुकाना चाहिए, इसकी कला, इसका फन उन्हें आता है। लेकिन मेरे और आपके टैक्स से पैसे से देश चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ट्रेनों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं, बसों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं? तो जिस हम भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, जब तक भारत की धरती से भारत विरोधी ताकतें, वो किसी भी मुखौटे में हैं, वो किसी भी मजहब के हों, वो किसी भी धर्म के भी क्यों ना हो, अगर उनका सफाया उस ताकत के साथ नहीं किया गया, तो आप राष्ट्र निर्माण की बात छोड़ दीजिए, ये निर्माण आप करते रहेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतें आग लगाती रहेंगी। आपकी सत्ता पे बैठने की मजबूरी के कारण आज हरियाणा के अंदर राष्ट्रवादी ताकतें हैं। 140 गांव से
मेवात के अंदर सारे के सारे हिंदुओं का सफाया हो गया। इस पे चर्चा मीडिया नहीं करेगा और हम सारा काम सरकारों पे और मीडिया के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा, आप सच को सच बोलेंगे, वही भारत का निर्माण है। मैं किसी बिल्डिंग से ज्यादा बनाने से, अगर हजारों में से 5 लोग भी मेरे अपने जीवन काल में राष्ट्र को बचाने की मनोदशा के साथ कुछ लोग खड़े हो गए, उससे बड़ा निर्माण भारत का नहीं हो सकता। ये बसें ट्रेनें चलती रहेंगी। जब भारत आजाद नहीं था तब भी ट्रेन चल रही थी, लेकिन यह निर्माण राष्ट्र को नहीं बचा सकता। अगर राष्ट्र को कोई बीमारी ग्रस्त कर रही है तो इस बीमारी को काट के समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहना चाहिए। मैंने देखा है आज भी टेलीविजन पे लोग अपोलोजिस्टिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास विक्टिम कार्ड है वो कहते हैं ये संघी आतंकवाद, ये आतंकवादी संगठन आरएसएस, ये तमाम शब्दों का प्रयोग करने से वो अपोलोजिस्टिक नहीं होते। ये हिंदू आतंकवाद कहने वाले अपोलोजिस्टिक नहीं होते, उनको डर नहीं लगता। लेकिन हमने महानता की चादर पहन रखी है या कायरता उसमें छुपा रखी है कि हम सच नहीं बोलते कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है। और यह आज से नहीं है, 1000 साल से हम इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं।